तो चलिए आइए अब हम लोग सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसको कहता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसको यांत्रिक कैलकुलेटर कहा गया। इसका आविष्कार किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने किया था, ठीक। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो वो था एनियाक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, दिमाग में कर लो कि संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एनियाक। कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन। जो एकत्रित आंकड़े बताए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब क्या है? वही सब तो इंफॉर्मेशन है। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी है? अबेकस है। कौन सी? अबेकस। कंप्यूटर में चिन्ह जो सिंबल होते हैं या न्यूमेरिकल्स जो संख्यात्मक होते हैं या फिर जो सूचनाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको डाटा कहा जाता है। क्या कहता है? डाटा, आंकड़ा, ठीक। इन्हीं को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। क्रे, बहुत सही। अमेरिका, पता है जब सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा हो रही थी कंप्यूटर लेने के लिए, तो अमेरिका ने इंडिया को देने से मना कर दिया। वही क्रे यही था, एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये देने से मना कर दिया। फिर इंडिया अपना काम करते 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 अपने यहाँ, फिर जानते हो इंडिया भाई सबसे आगे है। तो ये क्रे बहुत बढ़िया भाई, क्या बताया जाए, अमेरिका का है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर, क्रे 1। वाणिज्यिक रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था 1964 रूप में, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था। पहला सफल कंप्यूटर बना 1964 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो भारत में बनाया गया था। मैं बताया था ना, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। उसके बाद हम देखें, कंप्यूटर डॉट डॉट दिया गया है, द्वारा आंकड़ों को सूचना या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रोसेस के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। व्यक्तिगत उपयोग के लिए, माने पर्सनल प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो, जो हम लोग पर्सनल पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर है। हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होते हैं किसमें? सुपर कंप्यूटर में। बताया ना, सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर जब लगाते हैं प्रोसेस करने के लिए, कार्य करने के लिए, तब जाकर के सुपर कंप्यूटर बनता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहता है? माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान दिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 14 नंबर का, कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर अर्थात डिजिटल, जो डिजिट वाले कंप्यूटर होते थे, डिजिट कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था वाल्व का प्रयोग किया गया था। किसका? वाल्व का। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, आपको पता है, चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है किसका? वान न्यूमान का। सोचिए, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन इनका भी इतिहास में हम लोग इनका कम चर्चा किए, लेकिन पीछे बहुत सारा काम किए थे। व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है किसका? पर्सनल कंप्यूटर का। जो जैसे हम लोग अपने कार्यों के लिए यूज करते हैं, बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ये पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार निम्न है क्या? प्रथम पीढ़ी में एनियाक बना था, फिर एडसेक भी बना था, एडवैक भी बना था और यूनिवाक भी बना था, ठीक। तो एनियाक और यूनिवैक, इसको तो जरूर याद रखना, ये प्रथम पीढ़ी में ही बना दिए गए थे। मैं अभी जस्ट पीछे वाली क्लास में बताया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक जो इंटरनल मेमोरी होती है, उसके इंटरनल मेमोरी के लिए जो है उसके रूप में प्रयोग किया था किसका? ड्रम का प्रयोग किया था। मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था, उसको हम लोग क्या करते थे? इंटरनल मेमोरी के लिए यूज करते थे। प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती थी किससे? मशीन और असेंबली भाषा में, ठीक। मशीन और असेंबली लैंग्वेज में प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती थी। मशीनी भाषा आधारित होती थी किस पे भाई? 0 और 1 पर, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित होते हैं किस पे होते थे? वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, जो ट्यूब लगी होती थी वैक्यूम वाली, उस पर प्रथम पीढ़ी वाले में। प्रथम पीढ़ी में भंडारण या स्टोरेज के लिए उपयोग किया था पंचकार्ड का, जो होता था, तो उस पर कटिंग कर करके छेद बनाए जाते थे, उसको लगाने पर वो ऑटोमेटिक धागा वगैरह उठाता था। तो वो सारी चीजें होती थी, जिस कंपनी का नाम बदलते बदलते बाद में IBM तक पहुंचा था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सुपर टेट में आ सकता है। यह आता है 2 दिसंबर को।
वह युक्ति जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल क्या होता है? एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर होता है, ठीक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था क्या? ट्रांजिस्टर। मैं बताया था कि जब ट्रांजिस्टर लगाया गया तो वैक्यूम ट्यूब क्या हुआ, वो हट गया, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? विलियम शाक्ले के द्वारा। यह ट्रांजिस्टर को लाए और वो फिर वैक्यूम ट्यूब हट करके छोटा हो गया। कोबोल एवं फोर्ट्रान, ये क्या है? यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज हुआ था। यह कब यूज किया गया था? द्वितीय पीढ़ी में यूज किया गया था, ठीक, सेकेंड जनरेशन में। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप जो मैग्नेटिक टेप था यह प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में भी प्रयोग किया जाता था। जो मैग्नेटिक टेप था उसके पहले ड्रम लगे थे, अब टेप में बदल गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो आईसी थी, जो चिप था, इसको कब यूज किया गया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एकीकृत मतलब आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किटेड होती थी, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसका आविष्कार कौन किए थे? जैक किल्बी द्वारा, ठीक है। एक लोग और इनके साथ में कुछ काम किए थे, जब और डिटेल में देखेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे तो बता देंगे। फिलहाल जब नाम आता है तो जैक किल्बी आता है, एक कोई और था शायद। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया क्या? उच्च स्तरीय भाषा। क्या? तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग किया गया उच्च स्तरीय भाषा का। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ किसका? ऑनलाइन सिस्टम का। तीसरी पीढ़ी में अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर को समाहित किया गया किसमें? एकल चिप में, माने जो बहुत सारे चिप लगाए थे तो उसको एक चिप में लाद दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब क्या होने लगा? अब देखो मैं बताया था ना, छोटा होने लगा। अब माइक्रो प्रोसेसर आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर से हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। तो अभी माइक्रो प्रोसेसर तक हम लोग आए हैं चौथी पीढ़ी में, मतलब उसको सर्किट जो थी, बहुत सारे सर्किट को बहुत छोटा कर दिया गया। अब फास्ट काम करने लगा थोड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS DOS था, इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था? चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। और भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर कौन है? परम ग्रेड का है, पता ही है। परम कंप्यूटर, इसकी सीरीज की बहुत सारी कंप्यूटर है, परम 8000, परम ईशान, ये सब, परम युवा 2, परम युवा, ये सब उसी में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण को संदर्भित करता है। एनालॉग से डिजिटल में अगर कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटलीकरण। क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन। यह एक वर्ड है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता वाला होता है, अर्थात इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज प्रोसेस करता है और बहुत बड़ा होता है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगा करके फिर एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। और उसकी क्षमता किस में नापते हैं? टेराफ्लॉप्स, मेगाफ्लॉप्स, फ्लॉप्स वाली होती है। जगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था, क्रे ने बनाया था। कौन बनाया? क्रे, अमेरिका से था ना, वो अमेरिका से संबंधित है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, जो अब कोलकाता में स्थापित किया गया था 1956 में, ठीक। 1956 के बाद में 60 में फिर धीरे धीरे अब प्रयोग हुआ तगड़ा। अभी उसी जगह बना होगा, उसके बारे में बहुत सारा इतिहास बाहर नहीं आता है कि अब उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, बस इतना जानो। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था। 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना? क्रे 1। क्या बना? क्रे 1। तीसरी पीढ़ी में विकास हुआ था किसका? सी लैंग्वेज का, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तीसरी पीढ़ी में विकास हुआ। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर किस पर आधारित थे? VLSI, वेरी लार्ज, क्या है आपका, उसको क्या बोलते हैं सर, एक सेकेंड मैं बता देता हूं, इसका नाम है, हाँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। बहुत बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ना, यह है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यह इसका प्रयोग किया गया था ना बहुत बड़े मात्रा में, और माइक्रो प्रोसेसर भी आया। तो यह इस VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित चौथी पीढ़ी कंप्यूटर बना। VLSI में इसलिए ध्यान से उतर जाता है क्योंकि इसमें जो है यस स्केल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यस वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। IC नहीं लगा ना, IC तो तब बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही बार में दिमाग में आ जाता है।
ठीक, तो आगे चलिए देखते हैं। फिलहाल वो बहुत कम जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए, VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता था क्या, उच्च स्तरीय भाषा का, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किया गया था चौथी पीढ़ी में। इंटरनेट का विस्तार हुआ पांचवी पीढ़ी में। इंटरनेट का ध्यान देना, पांचवी पीढ़ी में आया। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, जावा। इसमें दो क्वेश्चन हो गए, एक यहां से यहां तक 50, इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, यह जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। वह उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, जावा, वी और नेट की शुरुआत कब हुई थी, पांचवी पीढ़ी में। ठीक, इंटरनेट का भी विस्तार आया पांचवी पीढ़ी में। ध्यान देना 50 नंबर में एक क्वेश्चन अलग से है, पांचवी पीढ़ी में नीचे अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम का विकास कब हुआ, पांचवी पीढ़ी में। सब ये सब पांचवी में आता। परम 10,000 ये भी पांचवी पीढ़ी में आया, 1998 में बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था चाइना ने, बताया था ना, उसी का विकसित रूप 3000 साल वाले पुराने का। ये टिफ्राक आ गया, भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था टिफ्राक। ठीक है, ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है पांचवी पीढ़ी पर। ठीक, ये भी क्या है, यहां पर पांचवी पीढ़ी में ही आया है। ये भी एक टाइप का क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से ही संबंधित है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में उपयोग किया जाता था छोटे छोटे कैपेसिटर का, सूक्ष्म संधारित्रों का। चौथी में आया, चौथे जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में वो कैपेसिटर होते हैं जिसमें जिसका आकार बिना बदले उसे जितना चाहे उतना चार्ज हम दे सकते हैं, आवेश उस पर स्थिर कर सकते हैं। फिजिक्स का टर्म है। आगे चले देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण क्या है, यूनिवाक या एनियाक। मैं बताया था ना, एनियाक, यूनिवाक, ये सब याद रखना, दोनों प्रथम पीढ़ी में आए थे। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कब किया, कहां किया था, पुणे में। कहां किया था, पुणे में। ठीक, सुपर कंप्यूटर कहां बना, परम, पुणे में। और इसी सीरीज के बहुत सारे कंप्यूटर बने, परम 10,000, परम 8,000, परम ईशान, ठीक है, परम युवा, युवा 2, इस तरीके से। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, इसको रट लेना, ये सुपर टेट के लिए काम करेगा, इसको जरूर छाप लेना। बिल्कुल, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू। कौन है, फुगाकू, जापान का है ना, रिकेन वाला। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी, इसलिए बताया गया था कि बहुत सारा काम उसमें किए थे। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को, बहुत मेहनत किए थे तब जाकर के भारतीय सुपर कंप्यूटर बना। ठीक है, आगे चले देखते हैं। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। लॉजिक चिप उसको कहा जाता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम लॉजिक चिप, या वो कह सकते हैं उसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना, ये भी आता है, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन ये बन सकता है। कहां कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु, ध्यान देना, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन की खोज किसने किया था भाई, ये जे वर्जिलियस थे, जॉन जैकब वर्जिलियस, इन्होंने सिलिकॉन खोजा। और सिलिकॉन खोजे तो जितना वो अपना नहीं यूज किए होंगे उससे ज्यादा कहीं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में यूज हो गया। चिप वगैरह सब इसी से बन करके आए, प्लेट वगैरह बना, बहुत काम किया। सेमीकंडक्टर है वो। सिलिकॉन डायोड क्या होता है, यह सेमीकंडक्टर डायोड होता है। किस टाइप का होता है, सिलिकॉन डायोड को क्या कहा जाता है, पी टाइप। पी टाइप जैसा होता है, ध्यान देना, दो टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। ये पी टाइप वाले होते हैं। ठीक, आगे चले देख लेते हैं। डिजिटल घड़ी संचालिका होती है किस पर आधारित, किस प्रणाली द्वारा, एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। ठीक, संचालित होता, संचालित नहीं, संचालित होता है। ठीक, संचालिका नहीं, समझता। डिजिटल घड़ी संचालित होता है किससे, एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था IBM सिस्टम 360। ठीक, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी उस चिप के द्वारा निर्माण किया गया पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब प्रभावी हुआ, 27 अक्टूबर 2009 को। एक क्वेश्चन बन सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 32 बिट या 4 बाइट कह सकते हैं, 32 बिट या 4 बाइट, एक में 8 होता है तो 8 चौकी 32, 4 बाइट हो जाता है। और आगे क्वेश्चन था सुपर कंप्यूटर के लिए 64 बिट होता है अर्थात 8 बाइट। कितना बिट छोटा होता है, एक 8 बिट मिलाते हैं तो 1 बाइट बनता है, तो 8 8 64, 64 बिट में 8 बाइट। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ वाले पे क्या बना था, 32 बिट था तो 8 से करोगे तो 4 बाइट। ठीक, 8 का सबसे छोटा नीचे बनेगा, तो 8 बिट मिलाओगे तो 1 बाइट बनेगा।
सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई हो गया 64 बिट या 8 बाइट। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र जो स्पीडोमीटर होता है, कंप्यूटर किस प्रकार का होता है? वह एनालॉग होता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है सुपर टेट के दृष्टि से। कार में लगा हुआ गति मापक जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड को नापने वाला, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर जो स्पीडोमीटर होता है वह किस पर होता है? वो एनालॉग होता है, ठीक है। ओडोमीटर तो किलोमीटर वगैरह बताता है, स्पीडोमीटर बताया जा रहा है। तो स्पीडोमीटर क्या है? एनालॉग है। वो डिजिटल, अब आजकल लोग से डिजिटल भी बनते हुए आ रहा है, उसमें भी कुछ गाड़ियों में या कुछ बाइक में देखेंगे तो डिजिटल भी आ रहा है, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखता हुआ जा रहा है, वो डिजिटल वाला। आईसीटी का तात्पर्य है, आईसीटी मतलब क्वेश्चन आएगा तो एनालॉग ही लगाना पड़ेगा, भले सब आजकल वो देखने में मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन या तो नहीं बनाना चाहिए या तो फिर देंगे तो बवाल होगा, पक्का होगा, क्योंकि अब जो है वहां पे डिजिटल आने लग रहा है। आईसीटी का क्या मतलब है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या? सूचना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यही है आईसीटी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुपर टेट में। पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है किस पर? बाइनरी स्विच या बाइट्स पर। बाइनरी स्विच या बाइट्स पर पारंपरिक कंप्यूटर उस पर आधारित होते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित कहाँ है? देहरादून में। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, सुपर टेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा माने डाटा के प्रेषण की गति मापी जाती है किसमें? वही बिट प्रति सेकेंड, बीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ध्यान देना, स्मॉल बी है, बिट है, कैपिटल बी होता तो बाइट पढ़ते हम लोग, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जब मेमोरी पढ़ने लगेंगे तब वहां पर हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये कुछ इतने क्वेश्चन रहे। आप सभी लोग को यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। यह जो क्वेश्चन था यह पिछले वाले क्लास पर आधारित था, जो पीछे अभी तक पढ़े थे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ लाइन लगे नोट्स मिले हमको, तो हम आप लोगों को यहाँ पर उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आप लोग जरूर बताइएगा कि यह क्लास कैसा लगा। आगे हम मिलेंगे तो फिर से एक कंप्यूटर की जो बेसिक जो आगे वाली बातें हैं उसको हम सोचेंगे कि एक क्लास में किसी में बनाया जाए। और ज़्यादा क्लास हम कंप्यूटर में आप लोगों को नहीं देंगे, 4-5 क्लास में हम सोच रहे हैं पूरा का पूरा मटेरियल जो सुपर टेट लेवल के लिए हो वो पूरा का पूरा थ्योरी में आप लोगों को दे दूं। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।